नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा का आज परिणाम घोषित हो गया है। यानी कि लंबे समय से जिस वक्त का, जिस पल का अभ्यर्थियों को इंतजार था, आखिरकार वो पल और वो घड़ी आ चुकी है। आपको मालूम है कि रिजल्ट जारी हो गया है। देखिए, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। साफ साफ कहा जा रहा है कि 3 दिनों के अंदर बाकी जो परीक्षा हुई है उसके भी परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि 3 दिन के अंदर उच्च माध्यमिक के और प्राइमरी का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इसी के साथ एक और बड़ी जानकारी हम आपको दे दें, 2 नवंबर को कुछ बड़ा होने वाला है। आपको बता दें कि 2 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में हजारों शिक्षकों का जुटान होने वाला है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद अपने हाथ से शिक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर भी देने वाले हैं। तो इसी मौजू पर हमने भी सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी से बातचीत की है, तो जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया है। नमस्कार लक्ष्मीकांत सजल जी, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। जी स्वागत है। जी, जैसे कि आपने भी कहा था कि आज जो है संभावना पूरी थी कि आज रिजल्ट घोषित हो जाएगा और हमने देखा कि आज रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। कक्षा 11वीं और 12वीं के 6 विषयों का रिजल्ट जारी हुआ है। तो बड़ा सवाल ये है कि अब जो बचे हुए विषय हैं उनका रिजल्ट कब तक जारी होगा, क्या लगता है आपको? नहीं, रिजल्ट जारी होना शुरू हो गया है। ठीक है। और अब कंटिन्यूटी में सारे रिजल्ट आ जाएंगे। अच्छा, कंटिन्यूटी में सारे रिजल्ट आ जाएंगे जी। 11-12 का रिजल्ट आना बंद होगा, 9-10 का आना शुरू हो जाएगा और 9-10 के बाद फिर आपको 1 to 5 के रिजल्ट आ जाएंगे। इसलिए सारे रिजल्ट आ रहे हैं कि आपको बता दूं कि 2 नवंबर को पटना जिले के अभ्यर्थियों को जो चयनित हुए हैं, जो पास हुए हैं, उनको गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र बांटेंगे। अच्छा, 2 नवंबर को एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है गांधी मैदान में, मतलब इतने सारे शिक्षकों का जुटान होने वाला है। हाँ, सिर्फ पटना जिले का गांधी मैदान में बटेगा। ठीक है। तो जी क्या लगता है कितने लोग होंगे? अभी तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि कितने लोग होंगे। जी। लेकिन उसमें तीनों कोटि के शिक्षकों को गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र मिलेंगे। 1 to 5 के चयनित शिक्षकों को भी, फिर आपको 9-10 के चयनित शिक्षकों को भी और 11-12 के भी चयनित शिक्षकों को। और इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि अभी से तैयारियों में लग जाएं। अच्छा। और आपको बता दूं कि नियुक्ति पत्र और जितने भी ये नियुक्तियां होंगी, तो जितने भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं इनकी काउंसलिंग 18 से शुरू हो रही है। अच्छा, काउंसलिंग 18 से शुरू हो रही है। 18 से शुरू हो रही है। पोस्टिंग के लिए काउंसलिंग हर जिले में होगी। हर जिला मुख्यालय में वेन्यू तय कर दिया गया है। ठीक है। और 18 अक्टूबर से शिक्षा विभाग जो है वो अगले आदेश तक छुट्टियों के दिन भी खुला रहेगा। यानी किसी भी दिन बंद नहीं होगा। शिक्षा विभाग और जिलों में शिक्षा विभाग के जितने भी अधिकारी हैं, ब्लॉक लेवल से लेके मुख्यालय स्तर पर, उन्हें दूसरी किसी भी कार्य में नहीं लगाया जाएगा। ये निर्देश भी जिलाधिकारियों को दे दिए गए हैं। क्योंकि तो पूरे तौर पे अब नियुक्ति पत्र बांटने की तैयारी शुरू हो गई है। नियुक्ति पत्र बांटने के पहले काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग के पहले सारे रिजल्ट आ जाएंगे। काउंसलिंग के पहले सारे रिजल्ट आ जाएंगे। और काउंसलिंग की तारीख क्या दी गई है सजल जी? काउंसलिंग 18 से शुरू हो रही है। 18 से शुरू हो रही है। 18 से शुरू हो रही है काउंसलिंग 11-12 की और 9-10 की। अच्छा। तो हाँ, कि ये उसका शेड्यूल आ गया है। उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है और उसके वेन्यू भी तय कर दिए गए हैं। तो फिलहाल जो काउंसलिंग का शेड्यूल आया है ये सिर्फ 9-10 और 11-12 का है। ठीक है। अच्छा, ये भी एक खबर आ रही थी सूत्रों के हवाले से कि 3 दिन के अंदर, यानी कि आज, कल और परसों, 3 दिनों के अंदर लगातार जो है, क्योंकि आज हमने देखा कि उच्च माध्यमिक के नतीजे आए, कहा यह जा रहा है कि कल माध्यमिक के आएंगे और उसके बाद प्राइमरी के। तो क्या वाकई में 3 दिनों के अंदर
बाकी हाँ जी, बाकी वो कक्षा है उसके रिजल्ट आ जाएंगे। अब सारे रिजल्ट कंटिन्यूटी में आ जाएंगे। अच्छा, मतलब प्राइमरी के रिजल्ट के बारे में कहा जा रहा था कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो रिट याचिका चल रही है। अब जो तैयारी है जी, अब जो तैयारी है वो 1 to 5 का भी रिजल्ट आ रहा है। ठीक है। इसलिए कि अब शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है जी कि 2 नवंबर को मुख्यमंत्री गांधी मैदान में चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। जिन चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे उनमें 1 to 5 के भी चयनित शिक्षक होंगे। अच्छा। तो ये साफ इंडिकेट कर रहा है कि सारे रिजल्ट उसके पहले आ रहे हैं। सारे रिजल्ट उसके पहले आ रहे हैं। उसके पहले आ रहे हैं। लगभग जो है 3 दिनों वाली जो बात है उसमें भी सच्चाई हो सकती है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल अब सारे रिजल्ट कंटिन्यूटी में आ रहे हैं और आयोग ने कह दिया है साफ तौर से इंडिकेट कर दिया है कि 3 दिनों में सारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे सजल जी कि किस तरह से मतलब एक अलग सा सस्पेंस दिखा, क्योंकि लगातार जो है लोग चाह रहे थे कि क्या हो रहा है, परीक्षा के नतीजों में इतनी देरी क्यों हो रही है। लेकिन हमने देखा कि ना तो इस बार जब नतीजे की घोषणा हुई, ना तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ना तो कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई, मतलब बस साइट पर अपलोड कर दिया गया रिजल्ट। तो इस मतलब जिस तरह से चीजें हुई है इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? नहीं, आप देखिएगा कि बीपीएससी के जितने भी रिजल्ट आते हैं जी, तो बीपीएससी रिजल्ट सीधे अपलोड ही करता है। और आज तक बीपीएससी ने किसी भी रिजल्ट देने को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजल्ट जारी नहीं किया है। अच्छा, हाँ। अब चूंकि मामला शिक्षा विभाग का है तो अब शिक्षा विभाग ने प्रेस नोट जारी करने शुरू कर दिए हैं। प्रेस नोट जारी करना शुरू कर दिया। हाँ, ये जैसे उसने शेड्यूल का प्रेस नोट जारी किया। जैसे उसने जो जिलों को निर्देश दिया है, काउंसलिंग का शेड्यूल दिया है जिलों को, उसका प्रेस नोट उसने जारी किया है। लेकिन रिजल्ट का प्रेस नोट बीपीएससी के इतिहास में अभी तक वो जारी, मतलब उसका प्रेस नोट नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस और अभी तक इस इशू पे शिक्षा विभाग ने भी बाकायदा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। लेकिन आपको याद होगा कि 2 दिन पहले से ही लगातार इसकी मॉनिटरिंग चल रही थी। बिल्कुल। 2 दिन पहले के पाठक साहब ने पूरी तैयारियों की समीक्षा की थी और उसके बाद ये इंडिकेट मिल गया था कि रिजल्ट अब कभी भी आने शुरू होंगे। हालांकि उसका कोई डेट तय नहीं था जी, कोई डेट तय नहीं था कि संडे को भी शिक्षा विभाग खुला हुआ था और के पाठक ने बजाते मीटिंग करनी भी शुरू कर दी थी। बिल्कुल उन्होंने सारी तैयारियों की समीक्षा की थी जी। और इसको लेके सभी को अलर्ट किया गया था जी। तो लंबी बैठक चली थी संडे को। लंबी बैठक चली थी। अगर जी एक बात जो समझ में थोड़ी नहीं आ रही है कि अभी भी जो हम पहले से कयास लगा रहे थे कि कुछ ऐसी सीटें हैं जो खाली रह जाएंगी, मतलब पूरी तरह से सीटें भरेंगी नहीं। जी। अब भी ऐसा होने की संभावना है? बिल्कुल। आपको याद होगा कि 11-12 की बात करते हैं तो 11-12 में जितने पद थे, यानी जितनी वैकेंसी थी उसमें भी आवेदन नहीं पड़े थे। आपको याद होगा? जी, बिल्कुल। आपको याद होगा। और 9th-10th में जितने पद थे उससे कुछ ज्यादा आवेदन पड़े थे। बिल्कुल। तो आपको पूरी तरह याद होगा कि 11-12 में पद माने जितना पद था उसका हाफ से ज्यादा ही आवेदन पड़ा था। तो जाहिर सी बात थी कि उसमें आरक्षित कोर्ट के पद बहुत ज्यादा खाली रहेंगे। और 11-12 में ये जो वैकेंसी होगी अभी माना जा रहा है कि ये वैकेंसी 2nd फेज वाली वैकेंसी में जुड़ जाएगी। ठीक है। हाँ, तो एक बीपीएससी की तरफ से एक प्रेस नोट जारी हुआ है, उसकी सच्चाई जानना चाहेंगे आपसे। कहा तो ये भी गया है कि अगर 75% सीट नहीं बढ़ती है तो 5% जो है वो छूट दी जाएगी। अब देखिए, वो तो बीपीएससी को पावर है जी। वो बीपीएससी को पावर है क्योंकि ये क्वालिफाइंग परीक्षा नहीं है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। बिल्कुल। क्योंकि क्वालिफाइंग परीक्षा जो थी वो होती है टीईटी, एसटीईटी, वो उसको कहते हैं क्वालिफाइंग परीक्षा, जिसमें कट ऑफ का प्रोविजन जो है वो एनसीईआरटी की तरफ से है। ठीक है। हाँ, लेकिन ये जो परीक्षा है इस परीक्षा में पूरे तौर पे वो बीपीएससी के हाथ में पूरा पावर है। ठीक है। और इसमें डिसीजन लेने का उसको
बीपीएससी को पूरा अधिकार है, पूरा अधिकार है। ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा सा अब हम आपसे जानना चाहेंगे, मेरा आखिरी सवाल भी होगा कि 2 नवंबर की तैयारियां जो है जाहिर सी बात है अभी से शुरू हो गई हैं, और जिस तरह से आप भी बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से भी खबर आ रही है कि बड़ा दिन होने वाला है। मुख्यमंत्री खुद अपने हाथ से शिक्षकों को नियुक्ति पत्र, ज्वाइनिंग लेटर देने वाले। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गांधी मैदान में ही। ठीक है, तो लगभग क्या लगता है सजल जी, कितने शिक्षकों का जुटान होगा लगभग, अगर हम लमसम बात करें तो? लमसम अभी अंदाजा करना मुश्किल है। ठीक है, लेकिन उनकी तादाद हजारों में होंगी। हजारों में होंगी, हजारों में होगी। आपको एक बात और याद दिला दूं कि इसके पहले जब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जी जी, तो आपको याद होगा कि गांधी मैदान में पहली बार उन्होंने अभियंताओं, जितने भी बेरोजगार इंजीनियर थे, जी जी, उनको नियुक्ति पत्र उन्होंने बांटा था जी, बांटा था। तो उसके बाद ये दूसरा मौका आने जा रहा है कर्पूरी ठाकुर के बाद कि गांधी मैदान में इतनी बड़ी तादाद में नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। दोनों में फर्क एक है कि कर्पूरी ठाकुर जी ने राज्य भर के बेरोजगार अभियंताओं को नियुक्ति पत्र बांटा था। ठीक है, लेकिन यहाँ जिनको नियुक्ति पत्र मिल रहा है वो बकायदा बीपीएससी की परीक्षा पास करके आएंगे और मुख्यमंत्री के हाथों सिर्फ पटना जिले के अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति पत्र मिलेंगे। जी जी जी, तो मतलब बड़ा दिन होने वाला है। तो बीचने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होगा सजल जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने। जी 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 जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी। साफ साफ कह दिया है कि 2 तारीख को एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतिहास रचने जा रहे हैं। साफ साफ कह दिया है कि क्या कुछ होने वाला है, और बता दिया है कि जो बचे हुए क्लासेस हैं उनके रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।